હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં ધોરણ 9 વિષય હિન્દી અને એકમ કસોટીનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું. તો સૌપ્રથમ વિભાગ એ પ્રશ્ન 1 સही વિકલ્પો ચुनकर उत्तर लिखिए. તો અહીંયા આપણે ચાર વિકલ્પો છે. પહેલો વિકલ્પ रामा ने घोड़ी का क्या नाम बताया, તેમાં જવાબ આવશે બી ताजरानी. ના પછી છે વિકલ્પ 2 लोग किसके सगे होते हैं, तो એનો જવાબ છે સી संपत्ति के. प्रश्न 3 विकल्प 3 घायल कौन है, तो मानवता. ना પછી છે ચોથો कवि की कथा कैसी है, તેમાં જવાબ આવશે करुण करुण. प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखे. 5 मार्क्स ना છે આ 5. तो પહેલો છે मनुष्य को हाथ किस लिए मिले थे, તેનો આપણે જવાબ જોઈશું. અહીં मनुष्य के हाथ किस लिए मिले थे, तो मनुष्य को धरती पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए हाथ मिले थे. एम ज प्रश्न 2 में बीजो प्रश्न है उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है, तो उत्तम प्रकृति का यह लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती. आ एनो जवाब हतो. हवे छे त्रीजो सफेद टट्टुओं के बारे में रामा ने बच्चों से क्या बताया, तो सफेद टट्टुओं के बारे में रामा ने बच्चों को बताया कि ये सफेद गधे हैं जिन पर अपराधियों को बिठाने की सजा दी जाती है. आ एनो जवाब हतो. प्रश्न हवे 4 જોઈએ. थानेदार की कथा विशेषता थी, थानेदार की क्या विशेषता थी, मिस्टेक થઈ છે, सॉरी मित्रों. थानेदार की क्या विशेषता थी, એનો જવાબ આવશે थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी. तो आवश्यक प्रश्न 5 कि लेखक के मन में कौन बड़ा हो गया, તેનો જવાબ માં આવશે લેખક के मन में मोहन बड़ा हो गया. હવે આપણે જોઈશું વિભાગ બી. તેમાં છે પ્રશ્ન 3 ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. તેમાં છે चाय पान के साथ हमारी खाली जग्या वार्ता शुरू हो गई, તેમાં જવાબ આવશે પારિવારિક. એનો જવાબ આવશે પારિવારિક. એમાં છે બીજો બીજી ખાલી જગ્યા છે પૃથ્વી ખાલી જગ્યા के समृद्ध में डूब रही है, તેનો જવાબ આવશે दुख दुख पृथ्वी दुख के समृद्ध में डूब रही है. હવે આવશે ત્રીજો मनुष्य को संसार की खाली जग्या दूर करने के लिए बुद्धि दी गई है, तो मनुष्य को संसार की जड़ता जड़ता दूर करने के लिए बुद्धि दी गई है. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 4. પ્રશ્ન 4 માં છે सूचना अनुसार जवाब लखो. तो सूचना अनुसार આપણે જવાબ આપવાના છે. પહેલો છે વાક્ય સોરી મુહાવરે 1 दामन थाम लेना, એનો જવાબ આવશે आश्चर्य लेना आश्चर्य लेना. तो એનું વાક્ય બનાવવાનું છે बड़े भाई का दामन थाम कर वह शहर में रहने लगा. એના પછી બીજો છે देश निकाला देना, तो देश से निकाल देना. तो આપણે એનું વાક્ય બનાવવાનું છે देशद्रोहियों को देश निकाल देना चाहिए. એના પછી છે બ વિરોધી શબ્દ આદર, તેનો વિરોધી શબ્દ છે અનાદર. समुंदर, તેનો વિરોધી શબ્દ છે પોખર. એના પછી છે ક પર્યાયવાચી શબ્દ, તો ખીરા, તો એને આપણે કકડી કહીએ, કકડી હિન્દીમાં. સુજાન, તો સજ્જન, સુજાનનો પર્યાયવાચી શબ્દ શું છે સજ્જન. હવે આપણે જોઈએ આગળ ભાવવાચક સંજ્ઞા. તો એમાં પહેલો છે अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली, जवाब આવશે मित्रता. એમાં બીજો છે माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, तो એમાં જવાબ આવશે बचपन बचपन જવાબ આવશે. એના પછી આપણે જોઈએ શબ્દ સમૂહ के लिए एक शब्द. એમાં પહેલો છે दूसरों पर की गई भलाई, એના આપણે શું કહીએ છીએ પરોપકાર. બીજો છે સિંહ की आकृति वाला आसन, એને આપણે કહીએ સિંહાસન, તો સિંહાસન. એના પછી છે વિભાગ સી 5 ગુણ કહાની લેખન. तो कहानी प्रश्न 5 આપણે જોઈએ कि निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक और सीख लिखिए. तो अपना અહીંયા આપેલું છે एक राजा लड़ाई में हारना, शत्रु का भय, गुफा में छिपना. આ બધાનો શબ્દોનો વાપરી અને આપણે એક
કહાની બનાવવાની છે અને એનું શીર્ષક અને શીખ આપવાની છે. તો આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 5. તો એનો પ્રશ્ન 5માં આપણે શીર્ષક આપ્યું છે પ્રયત્ન से सफलता. तो આપણે જોઈએ આગળ. एक राजा था, वह था तो बहुत पराक्रमी, पर उसके पास सैन्य बल अधिक न था. पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी इस कमजोरी से लाभ उठाने का निश्चय किया. उसने उस पर हमला कर दिया. घमासान लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया. उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा. એના પછી જે पराजित राजा शत्रु के भय से जंगल में भाग गया. वही एक पहाड़ की गुफा में उसने शरण ली. एक दिन वह उस गुफा में चिंतित होकर बैठा था. उसी समय उसकी दृष्टि गुफा की दीवार पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी. वह मकड़ी गुफा की छत पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन कुछ ऊपर चढ़कर फिर नीचे गिर पड़ती थी. मकड़ी ने कई बार प्रयत्न किया, पर उसे सफलता न मिली. प्रत्येक बार वह नीचे गिर पड़ती थी. इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी. अंत में उसने पूरी हिम्मत लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया और वह छत पर चढ़ गई. मकड़ी की इस हिम्मत और सफलता ने राजा को चकित कर दिया. उसे एक नई दृष्टि मिल गई. उसकी रगों में भी साहस का संचार हुआ. उसकी निराशा और चिंता छूमंतर हो गई. वह फिर अपने राज्य में लौटा और गुप्त रूप से सैन्य जमा करने लगा. फिर उसने पूरी शक्ति से शत्रु राजा पर चढ़ाई कर दी. उसने आत्मविश्वास से युद्ध किया और वह जीत गया. शत्रु राजा मारा गया और उसकी बची हुई सेना दबाकर भाग गई. इस प्रकार राजा को अपना राज्य तो मिला ही, शत्रु का राज्य भी मिल गया. હવે અહીંયા આપણે सीख જોઈએ. सीख શું છે? सचमुच छोटे छोटे जीवों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. निष्फलता के मिलने पर भी प्रयत्न जारी रखने से अंत में सफलता जरूर मिलती है. तो આ એની હતી सीख. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, આ વિડીયોને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. થેન્ક યુ.